हर महीने ईएमआई भरते हैं, लेकिन क्या आप जानते हो कि पहले साल में आपका ज्यादा पैसा इंटरेस्ट में चला जाता है। लोन लेना तो बहुत इजी है, पर समझना बहुत मुश्किल। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपकी ईएमआई की सच्चाई क्या होती है। ईएमआई भरने के बाद लोन धीरे धीरे क्यों कम होता है? आखिर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का गेम क्या है? आप इस वीडियो को पूरा देखें। आज मैं आपको बताने वाली हूं ईएमआई, पीएमटी, पीपीएमटी, आईपीएमटी ये क्या होता है, इसके बारे में बताने वाले हूं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ इन सभी चीज के बारे में। जिस किसी को भी डाउट्स हो कि ईएमआई क्या होती है, इंटरेस्ट क्या होता है, लोन पीरियड ड्यूरिंग ऑफ मंथ क्या होता है, तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, स्किप ना करें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक डाटा कुछ ऐसा आपको दिखाने के लिए बना रखा है फ्रेंड्स। सबसे पहले आइए इस डाटा को समझते हैं। सबसे पहले क्या है, कॉस्ट ऑफ द आइटम। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा एक प्रोडक्ट है, जैसे कि मैं एक शॉप में गई, मैंने एक फोन खरीदा। आजकल फोन की बहुत ज्यादा डिमांड है। मैंने एक फोन खरीदा वीवो का कोई भी, जिसका जो प्राइस है वो है 30,000 रुपए। नंबर ऑफ ईएमआई, नंबर ऑफ ईएमआई एक चीज का आप जरूर ध्यान रखें, जो 1 साल से कम किस्तें होती है, 1 लाख से कम जिसका लोन अमाउंट होता है, उसका ड्यूरेशन कुछ इस तरीके से होता है जैसे यहाँ पे हमने दे रखा है 3 महीना, 6 महीना और 9 महीना। अगर 1 लाख से ज्यादा अमाउंट है, 5 लाख, 7 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, तो डिपेंड करता है कि आप बैंक से कितने ड्यूरेशन का लोन बनाना चाह रहे हैं। 1 साल का भी हो जाता है, 2 साल का भी हो जाता है, 2.5 साल का भी हो जाता है और 5 साल का भी होता है। इस चीज का आप बहुत ज्यादा ध्यान रखें। जैसे आपने देखा होगा फ्रेंड्स, 30,000 का कॉस्ट था और कितने महीने का हमारा लोन है, वो है 6 मंथ का। इंटरेस्ट रेट क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने एक फोन खरीदा, फोन एग्जाम्पल पे 30,000 रुपए था। अब 30,000 पे मैं लोन पे ले रही हूँ फ्रेंड, तो इट मीन्स क्या है, जब मैं लोन पे लेती हूँ तो बैंक हमसे एक इंटरेस्ट चार्ज करता है। डिपेंड करता है बैंक कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। यहाँ पे जैसे दिख रहा है 15%, मतलब आपके लोन जो रियल में लोन जाना था उससे कुछ एक्स्ट्रा आपसे बैंक चार्ज कर रही है। नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ ईएमआई, ये अब हम कैसे निकलती है, आइए मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। सबसे पहले इस चीज को बहुत जरूर ध्यान रखें, जो आपका 30,000 का फोन था उसको आपको डिस्काउंट दिया गया है 1,270 रुपए का। इट मीन्स आप जब सामान लेने गए, 30,000 का सामान बताया गया आपको और उसमें बताया गया कि मैम यस सर, आपको इस प्रोडक्ट पे 1,270 का डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट तो आपको मिल रहा है ना फ्रेंड्स। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा एक चार्ट बना रखा है। कॉस्ट ऑफ द आइटम आपको दिख रहा होगा 30,000 है। नंबर ऑफ मंथ, पहले इस चीज को आप समझ लेते हैं। ध्यान रखें, जब 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, 2.5 साल का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने 2 मेंशन किया, आप कंप्यूटर इसे समझ लेगा कि ये 2 साल की किस्त है। लेकिन अगर यहाँ पे आप 3 लिख रहे हैं और आप यहाँ पे डाल रहे हैं कि नंबर ऑफ मंथ, तो ये नहीं समझ पाएगा। इसीलिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, इजिकल टू 3 डिवाइड बाय 12 करेंगे और एंटर। इट मीन्स क्या है, ये 3 महीने की किस्त बनने वाली है आपकी। अगर बैंक डिमांड कर रही है भाई, या हम डिमांड कर रहे हैं कि 6 महीने का लोन बनाओ, तो 6 डिवाइड बाय 12 और सेम एज इट इज आपका 9 मंथ का भी होने वाला है। इंटरेस्ट रेट आपको मैंने बता दिया था। अब ये है नेट कॉस्ट। आपको मैंने बताया था कि आपको डिस्काउंट कितना मिला है, 1,270 का। तो सबसे पहले नेट लोन, मतलब हमारा जो रियल अमाउंट जो बचेगा डिस्काउंट के बाद, वो कितने का बचेगा, इक्वल टू करेंगे 30,000 का प्रोडक्ट था और माइनस 1,270 का इन्होंने हमें डिस्काउंट दिया है। तो अब हमारा प्रोडक्ट का कितना रेट हो गया है, 28,730 रुपए।
तो अब जो हमारा लोन बनेगा फ्रेंड वो 28,730 का बनना है। ठीक है फ्रेंड। अब ईएमआई क्या होती है? हर महीने की किस्त होती है कि हमें कितने महीने मतलब हर महीने कितना पैसा देना है बैंक वाले को या कंपनी वाले को या जिनसे हमने लोन लिया उनको। तो इजिकल टू यहाँ पे PMT लेंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक चीज का बहुत ध्यान रखें, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया भी जाता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मांग रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम क्लिक करेंगे, डिवाइड बाय 12 करेंगे, कॉमा ये नंबर ऑफ मंथ बोल रहा है तो नंबर ऑफ मंथ मैंने आपको बताया था अभी 6 महीने का है तो 6 महीना हमने यहाँ पे लिया है, इनटू 12 करेंगे, कॉमा अब लोन अमाउंट हमारा 30,000 को तो नहीं है क्योंकि हमें 1270 का डिस्काउंट भी मिला है। तो हम जो सिलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट करेंगे 28,730 रुपए का। आप यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर एंटर। तो इट मीन्स क्या है फ्रेंड्स, हमारा जो लोन अमाउंट है कितना हो गया हमारा 5,000 का। मैं इसको अच्छे से हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैं दोबारा बता देती हूँ फ्रेंड्स, यही वाला हम यहाँ पे दोबारा निकालने वाले हैं। तो ये कैसे निकलेगा? सबसे पहले इजिकल टू PMT लिया, ब्रैकेट ऑन किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 12, कॉमा नंबर ऑफ मंथ इनटू 12, कॉमा और हमारा जो ये अमाउंट बचा है, ब्रैकेट क्लोज और फिर एंटर और फिर एंटर। कुछ इस तरीके से आ गया हमारा लोन। अब मैं इसे यहाँ पे जा रही हूँ तो ये इसे मैं जो डॉट के बाद है मैं इसे हटा रही हूँ तो कुछ 5,000 इस तरीके से हमारा आ गया। मतलब क्या है, हर महीने की जो किस्त हमारी बनी है वो कितने की बनी है? 5,000 की। अब मैं बताने वाली हूँ IPMT इजिकल टू IPMT, ब्रैकेट ऑन किया, फॉर्मूला सारे सेम होते हैं, बस एक दो चीजें ऊपर नीचे हो जाती है फ्रेंड्स। सबसे पहले क्या करेंगे, इजिकल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 12, कॉमा अब हम यहाँ पे लेंगे ऑफ नंबर ऑफ मंथ, कॉमा तो ये जो हमारा मंथ है किस्त की वो लेंगे इनटू 12, कॉमा जो हमारा लोन अमाउंट है। अब यहाँ पे हम एंटर ना प्रेस करके ये जो तीनों चीजें दिख रही है, जो नंबर ऑफ EMI है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है और लोन अमाउंट है, इनको क्या करना है? आपको फ्रीज करना है। मंथ वाला जो है महीना, इसे फ्रीज नहीं करना है। F4 दो बार प्रेस करेंगे यहाँ पे, सेम F4 दोबारा मैंने यहाँ पे प्रेस किया है। लास्ट में क्या करेंगे यहाँ पे? एंटर। अब आपको दिख रहा होगा ये 3,000 का हम अब ये देख रहे होंगे फ्रेंड्स 300 कुछ रुपए का आपका इंटरेस्ट बना है हर महीने का। इंटरेस्ट बना है आपका, ठीक है, जो घटते क्रम में होता है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे इजिकल टू PPMT। PPMT IPMT सेम होता है, बस इसमें खाली IPMT हो जाता है और उसमें PPMT होता है। डिवाइड बाय 12, कॉमा नंबर ऑफ मंथ इनटू नंबर ऑफ मंथ लेंगे यहां से, कॉमा नंबर ऑफ मंथ लेंगे इनटू 12, कॉमा और ये सेम जैसे इसमें हमने फ्रीज किया था इन तीनों को, इसमें भी फ्रीज करेंगे F4 के साथ। F4 दो बार प्रेस करना है फ्रेंड्स, स्पेशली ध्यान रखें। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या इसके रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करना ना भूलें। कुछ इस तरीके से। आई होप आपको हमारी वीडियो समझ में आई होगी। आप हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।